Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and जैसे कि आपको पता है कि हम 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे एंड वी वर डिस्कसिंग दैट. हम लोगों ने 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चालू कर दिया है जिसमें मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चंस. So while we were solving the question papers, I came across some of the concepts. कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं एंड इससे रिलेटेड कभी 2 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का एंड इवन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विच इज वेरी क्रूशियल. अगर देखिए मोस्टली क्या होता है इकोनॉमिक्स में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको 2 मार्क्स का पूछे, 3 मार्क्स का पूछे या 6 मार्क्स का पूछे, आप उसको लिख सकते हो, आप उसको कर सकते हो. तो इसीलिए ये वाला एक टॉपिक था जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो एक ये कॉन्सेप्ट था, ये काफी पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में एंड ये चाहे तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, आपके 2019 में 3 मार्क्स का था एंड दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन 6 मार्क्स का क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. तो इसीलिए मैं 2018 का पार्ट 2 स्टार्ट करने के पहले आपके लिए ये वाला वीडियो जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं. तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने वीडियो के साथ में. So here we are talking about perfectly competitive market. अब perfectly competitive market क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहां पे आप कोई भी एंट्री और एग्जिट मार सकता है, कभी भी वो अपने मार्केट में आ सकता है, कभी भी निकल सकता है, उसको नहीं जचा वो निकल गया, ठीक है. एंड देन देयर द प्राइस टेकर्स. अब ये प्राइस टेकर्स वाला क्या चीज है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हम लोग घर से बाहर निकले, थोड़े से दूर पे गए एंड देयर इज अ सब्जी मंडी, राइट. तो इतने सारे सब्जी बेचने वाले जो अंकल आंटी लोग होते हैं, जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, आप अगर एक दुकान पे जाओगे दे विल से 20 रुपीज किलो आलू, पोटेटोज 20 रुपया किलो. थोड़ा सा और आगे गए तो वो भी बोलेंगे 20 रुपया किलो. क्यों ऐसा है कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस? क्योंकि ये सारे एक साथ एक ही चीज बेचने को निकले हैं. ये 20 रुपया किलो, देन आगे बढ़े तो भी 20 रुपीज किलो, देन आगे बढ़े 20 रुपीज किलो. थोड़ा सा आगे जाओगे तो मे बी वो 21 रुपीज किलो हो जाएगा बट नॉट मोर देन दैट. 25 के ऊपर कोई नहीं जाएगा बिकॉज तब आप बोलोगे कि मैं तो आगे वाले से जाके ले लूंगी बिकॉज दैट्स 20 रुपीज किलो. सो दिस इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. इन लोग डिसाइड करके डिस्कस करके ये लोग आ जाते हैं कि एक जन 20 रखा है तो बाकी सारे भी उसी प्राइस को लेकर आते हैं. सो देयरफॉर दे आर द प्राइस टेकर्स. ये लोग प्राइस मेकर्स नहीं होते, ठीक है. तो जब ये प्राइस टेकर्स होते हैं तो इनका क्या सिचुएशन होता है कि ये अब जो प्राइस टेकर है इनको डिसाइड करना पड़ेगा. अब 20 रुपए किलो आलू है, अब इनको डिसाइड करना है कि कौन से लेवल तक इनको प्रोड्यूस करना है. मतलब कि सपोज करो कि हमको जो फार्मर्स लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको एक साल में उनको कितना उगाना है आलू. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे इनको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना ये लोग आलू लेकर आएंगे मार्केट में. सो ताकि उनको भी फीजिबल रहे कि उनका जो बिक्री है जो वो भी अच्छे से सेल हो जाए एंड दे गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट एज वेल. तो वो लोग लालच नहीं ला सकते कि उन लोग बहुत सारा एक साथ खरीद लिया एंड एवरीबडी इज बाइंग फ्रॉम देम बिकॉज प्राइस ऑलमोस्ट सबका सेम है. दे कैन बाय फ्रॉम एनीबडी. ओके, सो इन लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट लेवल डिसाइड करना होता है उनको जब 20 रुपीज पर किलो का प्राइस है. तो प्राइस हमको पता है ये है. ओके, एंड यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि हमारा क्वांटिटी कितना होना चाहिए. वो आप कैसे डिसाइड करोगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे. हमेशा जब इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाता है, कुछ भी एक लेवल तक आता है, राइट. तो यहाँ पे भी हम डिसाइड करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम लेवल क्या है. जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा उसी लेवल पे आप आउटपुट करोगे, उतना ही आप आउटपुट करोगे. तो ये आपको डिटरमाइन करना होता है इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे. यहां तक क्लियर हो गया. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग, आपका क्वेश्चन होगा कि ये इक्विलिब्रियम लेवल कैसे हम पता करें. तो इक्विलिब्रियम लेवल पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना आउटपुट लाना है, कितना क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे आउटपुट जानने, इक्विलिब्रियम लेवल जानने के लिए आपको 2 कंडीशंस मानने होंगे. 2 कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट शुड कट MR फ्रॉम बिलो, MC should cut MR from below. ये हो गया पहला कंडीशन हमारा कि MC जहां पे इक्वल होगा MR के. ये MR है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR इक्वल्स टू MR होता है.
पहला चीज तो ये लाइन है, दिस डिनोट्स प्राइस, दिस ऑल्सो डिनोट्स AR, दिस ऑल्सो डिनोट्स MR, ओके। एंड दूसरा चीज जो है ये है कि यहाँ पे जो MC है वो ऐसा होता है, MC कर्व इज लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ओके। सो MC कर्व जो है वो MR कर्व के इक्वल होना चाहिए, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है। दूसरा कौन सा पॉइंट होना चाहिए कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, दूसरा MC MR को नीचे से कट करनी चाहिए और दूसरा इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या होना चाहिए, एक MC इक्वल होगा MR के और MC कट करेगा MR को बिलो से, ओके। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे 3 सिचुएशंस आते हैं। द सिचुएशन बीइंग कि देखिए, अगर आप जो आलू ग्रो किए, आलू ग्रो करने का आपको लैंड, उसमें फर्टिलाइजर्स, उसमें आपका मेहनत सब मिलाकर आपको लगा 20,000 रुपए आपके खर्चा हुआ, ठीक है। तो आपका 20,000 रुपीज खर्चा हुआ ये पूरा आलू का खेती करने में। अब आप एटलीस्ट चाहोगे कि 20,000 रुपए आपका कवर अप हो जाए, इतना तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि 3 सिचुएशंस आते हैं। पहला कि जो आपका रेवेन्यू है ना वो इक्वल होना चाहिए आपके कॉस्ट के। अगर आप जितने का आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उतना ही अगर आपने अर्न कर लिया, उतना ही प्रॉफिट अगर आपने कमा लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट, कि भाई हाँ जितना हमने खर्चा किया उतना हमको वापस मिल गया। नेक्स्ट सिचुएशन आता है जब आप ज्यादा कमा लेते हो अपने खर्चे से, आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपया और आप लोग ने 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो दैट इज व्हेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हैपेंस। क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। और एक सिचुएशन आता है जब आपका सपोज बहुत बारिश हो गया एंड कुछ खराब हो गया, जो भी हुआ, बट आपका 20,000 रुपए लगे आपका प्रोड्यूस करने में एंड उतना अच्छा आपका सेलिंग नहीं हो पाया उस टाइम। तो आपका सेलिंग नहीं हो पाया अच्छा, तो आपका 20,000 रुपए लग गया ना, आप अर्न या आप प्रॉफिट कमा पाए सिर्फ 10,000 रुपए का। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लॉस होता है, ये हमको पता है। सो बेसिकली थर्ड सिचुएशन कैन बी कि आपके लॉस हो जाए। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस आते हैं जब एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज कॉस्ट, उस टाइम पे हो जाएगा हमारा लॉस सिचुएशन, ओके। सो ये 2 कंडीशंस होते हैं हम लोग के परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस डायग्राम पे। दिस डायग्राम डिटरमाइंस व्हाट, यहाँ पे हम पहले जानेंगे इक्विलिब्रियम लेवल और फिर उससे डिटरमाइन हो जाएगा हमारा आउटपुट कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, उस लेवल पे हम लोगों को क्या करना है, उतना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिए आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस लिए, एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले लिए। अब प्राइस हमको पता है, गिवन है, इतना प्राइस हम लोग का फिक्स्ड होता है। यहाँ पे P इक्वल्स AR इक्वल्स MR होता है। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि MC कट करेगा बिलो से, तो MC कट किया बिलो से MR को। अब जिस लेवल पे MR है इस लेवल पे, और यहां से AC जाता है ऐसे, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये AC और ये AR, ओके। MC कट किया बिलो से MR को किया, और एक सिचुएशन क्या हुआ, MC कट किया बिलो से MR को। तीनों सिचुएशन आकर एक पॉइंट पे रुके हैं, वो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशंस हमारा फुलफिल हो गया। बेसिकली ये एक सिचुएशन है दोनों मिला के, एंड दिस इज द सेकेंड कंडीशन, सॉरी ये एक कंडीशन है एंड ये दोनों दूसरा कंडीशन है। तो हमारा पहला क्या है, AC दैट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, जितना खर्चा लगा उतना ही हम प्रॉफिट कमा लिए, तो हमको पता है नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन है। दूसरा MC इक्वल्स MR हुआ है और MC कट किया है बिलो MR से, जिस पॉइंट पे कट किया और जिस पॉइंट पे मिले वो लेवल हो गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल, और उसी लेवल से हम नीचे आए तो हम इतना आउटपुट करेंगे जब नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन होगा। यहां तक क्लियर। अब जब एवरेज, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होए एंड जब लॉस होए, तब डायग्राम कैसा दिखेगा ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ओके।
ओके, सो हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग जो सिचुएशन था वो था हमारा लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। तो ये भी सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक लॉस सिचुएशन हो सकता है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक होता है एवरेज कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स विच इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट होता है जो आपका छुटपुट रोज का खर्चा, ठीक है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट होता है एक लंबा खर्चा, जैसे कि या एक फिक्स्ड खर्चा इज एक खर्चा जो कि आपका हर टाइम का फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ता है हर महीने। आप सपोज जो फैक्ट्री है आपका, जहां पे आपका प्रोडक्शन होता है, वहां पे आपको हर मंथ आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन दैट यू डू। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज छोटा मोटा खर्चा जो आपका हर टाइम होता रहता है। दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। सो ये दोनों मिलाकर एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा जो हम लोग का पड़ता है वो होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो पड़ता है, राइट। उसी का ही जब हम लोग आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, उसको अपने क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पड़ जाता है। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि कभी भी कंपनी का खर्चा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे अगर चला गया मतलब आप रोज का खर्चा जो छुटपुट खर्चा है आप वो भी नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब आपका कंपनी अब बंद होने वाला है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि आप अगर रोज का डेली खर्चा नहीं उठा पा रहे तो आप बड़े खर्चे कैसे उठाओगे। सो ये वाला सिचुएशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लॉस के सिचुएशन में हमने दो कर्व्स बनाए हैं, एक एवरेज कॉस्ट का और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, विच मीन्स कि अभी तक हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा उठा पा रहे हैं, इसके ऊपर है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इस लेवल पे है पर हम लोग का प्राइस इस लेवल पे है, मतलब अभी तक हम लोग का जो खर्चा हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट मतलब रोज का छुटपुट खर्चा भी नहीं उठा पाए, ऐसा सिचुएशन नहीं है। एंड एवरेज कॉस्ट वाला जो है वो ये सिचुएशन है कि हमारा कॉस्ट तो ज्यादा पड़ रहा है और यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू है ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है। तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है ये कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, विच मीन्स व्हाट कि हम लोग का खर्चा ज्यादा लग रहा है और रेवेन्यू कम है। तो ये जो पोर्शन हो गया ये हमारा लॉस सिचुएशन है, लॉस का सिचुएशन है यहाँ पे हमारा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज मोर एंड एवरेज रेवेन्यू इज लेस, तो ये लॉस सिचुएशन है। और ये पॉइंट अगर यहां से नीचे चले जाए प्राइस अगर, तो शट डाउन पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है शट डाउन पॉइंट। क्लियर? तो अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं ले पा रहा है कंपनी, इस लेवल पे आ गया अगर प्राइस, यहां से अगर P0 से P1 पे आ गया प्राइस, तो ये शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे MR और MC कर्व मीट कर रहा है, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक क्लियर? ये हो गया लॉस वाला सिचुएशन। अब हम लोग चलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये देखिए प्राइस, यहाँ पे ये रहा हमारा MC कर्व, ये हमारा AC कर्व ना। MC कर्व और AC कर्व क्या बोल रहा है कि यहाँ पे MC कर्व जो है वो बिलो से कट कर रहा है MR कर्व को, और ये जो पॉइंट हो जाता है ये हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड AC नीचे से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज लोअर, एवरेज कॉस्ट इज लोअर देन द प्राइस, मतलब आपका कॉस्ट तो कम पड़ रहा है और रेवेन्यू आपके ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब यू आर अर्निंग more than normal profit, therefore this region is known as super normal profit। इस पोजीशन पर अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इस लेवल पर अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको लॉस होगा। तो ये था तीनों सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और साथ में आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं ये भी पता चल गया, जहां पे MC और MR इक्वल होता है, MC MR को बिलो से कट करता है। और तीन सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज
यस, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशंस के डायग्राम, इक्विलिब्रियम लेवल, सब कुछ मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट जो था, जो कि आगे आने वाले हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत हेल्प आने वाला है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर एक थम्स अप दे दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।